गुड इवनिंग। बेटा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इस चैप्टर में बेटा हमने बात की थी बायोट-सावर्ट लॉ की। और बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से बेटा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर। वो फाइनाइट वायर भी बेटा पढ़ा था और बेटा लॉन्ग वायर भी हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ आज हम बात करेंगे उसी बायोट-सावर्ट लॉ की बेटा, और उसकी मदद से हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो पिछले क्लास में बेटा स्ट्रेट वायर पढ़ लिया था, और आज बेटा हम लूप की बात करेंगे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप की बेटा बात करेंगे, और फिर अगले क्लासेस में उसी के और बेटा वेरिएंट्स हम लोग देखेंगे। तो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप बेटा, ठीक है। अब आइए सर बात करते हैं बोर्ड पे। अच्छा बेटा हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है बेटा। ऑफ कोर्स आप पूरा डायग्राम एक साथ देखोगे तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा बेटा। करना क्या है आपको कि आपको उतना ही देखना है जितना कि मैं बेटा बताऊं, जितना मैं दिखाऊं। बिल्कुल अर्जुन की तरह ना, चिड़िया की आंख देखने वाली बात आपको याद होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो उतना ही देखना जितना बेटा मैं दिखाऊं बेटा। अब आप कहोगे सर आप क्यों लिख लेते हो पहले से, उतना ही बनाओ जितना दिखाना है। तो रीज़न बेटा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम बेटा वेस्ट होगा जो मैं लिखने में सर लगाऊंगा। ऐसे कि आपको बेटा कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, हर एक चीज़ रिटन ऑर्डर मिल जाती है। तो आपका बहुत सारा टाइम बेटा हर क्लास में कम से कम आधा 1 घंटा बेटा आपका सेव हो जाता है जो मैं लिखने में लगाता हूँ। तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, जिससे आपको जो है टाइम आपका बेटा वेस्ट ना बेटा हो। तो थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देना होगा, बहुत आसान सी बात है। तो यहाँ बेटा हमारे पास एक बेटा लूप है बेटा, ये बेटा लूप हमारे पास बेटा है। ये बेटा लूप ऐसे रखी है जिसका बेटा रेडियस कितना है a। तो अभी इतना ही देखिए जितना मैं दिखा रहा हूँ। ये एक लूप है जिसका रेडियस a है। आपको सर ये कैसी लूप है, ये कैसे बना दिया आपने, तो मैं समझाता हूं बेटा आपको कैसे बनाती। जैसे मेरे पास ये लूप है बेटा, लूप मतलब एक कड़ा है, ये कड़ा ही कहेंगे ना सो हम लोग, है ना। कड़ा है बेटा, रिंग है बेटा, तो रिंग मतलब लूप, यहाँ लूप का मतलब रिंग से बेटा है, ठीक। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं सामने से, ठीक बेटा, ऐसे बेटा देख रहे हैं सामने से, और आप बेटा बोर्ड पे इसको बनाए तो आप बेटा इसको सीधे सीधे ऐसे बनाएंगे, डन। उसमें करंट वेरिएंट है तो बेटा ऐसे बना देंगे करंट को यहाँ पे। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे बनाए, ऐसे देखें, सामने बैठे हैं आप और ऐसे देखें, तो क्या आप इसको यहां पर ऐसे बना पाएंगे? नहीं। तो उस केस में बेटा आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये बेटा ऐसे बनाएंगे आप इसको। क्या मेरी बात समझ गए? तो बोर्ड पे जब ये ऐसा बना है मतलब ये बेटा ऐसे रखा हुआ है, और जब ये ऐसे बना तो बेटा ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यहां बेटा ऐसे रखा हुआ है। सामने देख रहे हैं बेटा, ये कुछ इस तरह से रखा है। बोलो समझ में आई सर बात मेरी? बहुत बढ़िया। इसका मैं यूज पड़ता रहेगा, तो मैं इसको अपनी पॉकेट में ही रख लेता हूं, अभी इधर उधर नहीं छोड़ता हूं। नाउ वापस आए बेटा, ये लूप बेटा हमारे पास है, इसका रेडियस कितना बेटा बोलो हमारे पास में a है, डन। रेडियस बेटा इसका हमारे पास में a है। अब देखो ये बेटा इसका एक्सिस है, एक्सिस समझते बेटा, फिर से निकालना पड़ेगा। ये रिंग है बेटा हमारे पास में, ये बेटा रिंग हमारे पास में है, और रिंग ये पेन एक लाइन मान लो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो वो लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करे, और ये रिंग का प्लेन है, प्लेन समझते ही होंगे बेटा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर भी समझते हैं आप हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। क्या बेटा बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रिंग। अगर ये रिंग ऐसे रखी हुई है बेटा तो ये एक्सिस ऐसे हो जाएगी। तो बस यहां पे सर यही चीज है बेटा, ये रिंग सर ऐसे रखी हुई है ऐसे, और ये बेटा इसका एक्सिस है बेटा, ये बेटा इसका एक्सिस है बेटा। इतनी बात समझ में आई बेटा? गुड। अब ये एक्सिस बेटा एक पॉइंट P है जिसकी दूरी डिस्टेंस सेंटर से O से x है बेटा। तो x है पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस। अब हमें क्या करना बेटा है, इस लूप की इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस लूप की इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बेटा। अब कैसे निकालेंगे? नाउ बेटा लास्ट क्लास में हमने बायोट-सावर्ट लॉ बेटा पढ़ा था। क्या था? dB वेक्टर इक्वल टू याद है बेटा आपको? नाउ अगर बेटा आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं,
बिना बेटा पिछला वीडियो देखे, फर्स्ट वीडियो बेटा इस चैप्टर का देखिए, अगर डायरेक्ट आ गए बेटा तो मैं कहूंगा प्लीज आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें, पहले बेटा फर्स्ट वीडियो देखें तब इस पर आए बेटा, क्योंकि आज का जो भी सर बेस्ड है वो पिछले क्लास में सर बेस्ड है। हम लोग बेटा बहुत सारे बेसिक्स पिछले क्लास में डील कर चुके हैं, आज भी बेसिक्स बताऊंगा, बहुत सारे बेसिक्स बताऊंगा, लेकिन अब एक हार्डकोर बेसिक्स होते हैं जो कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे डील किए जाते हैं बेटा हैं, तो वो हम लास्ट क्लास में डील कर चुके हैं। तो आप अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट बेटा आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को बंद करें, पहले फर्स्ट वीडियो देखें बेटा, जो इस लेक्चर का, जो इसका बेटा लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, आप उसे देखें तब बेटा यहां पर आए। तो ये बायट-सवर्ट लॉ की बेटा बात हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बेटा ये था μ0/4 I डील क्रॉस r अपॉन r³ बेटा, याद है बेटा आपको? यस। तो ये बायट-सवर्ट लॉ क्या बताता था कि अगर हम एक एलिमेंट लें dl, एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट लें, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी लेंथ जिसकी मैग्नीट्यूड dl के बराबर हो, डायरेक्शन सेम एज करंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड dB होगी μ0/4 I डीएल क्रॉस r अपॉन r³। कुछ ये बता, याद है आपको ये बात? यस। तो यहां पर सर एक बात और ध्यान दीजिए, हमने इससे डायरेक्शन की बेटा बात की थी और हमने आपको बताया था कि अगर ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है, इसका छोटा सा एलिमेंट dl यहां ले हम लोग ऐसे, dl की लंबाई मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट है, और यहां पर एक पॉइंट P ले बेटा हम लोग, जो कि डिस्टेंस r वेक्टर पे बेटा हमारे पास है। r वेक्टर जो होगा हमेशा dl से स्टार्ट होगा और पॉइंट P पे एंड करेगा। ये बातें लास्ट क्लास में बेटा हमने बताई थी आपको। तो dl वेक्टर एक छोटी सी लेंथ है जिसका डायरेक्शन सेम एज करंट है, r वेक्टर पॉइंट P का डिस्टेंस है dl से, और r वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा dl वेक्टर से या करंट से पॉइंट P की तरफ होता है। आपको मेरी बात सर याद आई? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन बेटा कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, डायरेक्शन बेटा कैसे निकालते हैं फील्ड का, याद है बेटा आपको? राइट हैंड थंब रूल हमने बताया था आपको, आज भी राइट हैंड थंब रूल बताऊंगा स्पेशल इसके लिए, लेकिन पिछले क्लास का राइट हैंड थंब रूल बता दूं बेटा वायर के लिए। अगर एक वायर है या करंट एलिमेंट है तो उसमें राइट हैंड थंब रूल हमने कैसे लगाया था, ये पिछले क्लास का थोड़ा रिवाइज करा दूं। हमने कहा था पिछले क्लास में अगर एक वायर है, एक करंट एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड थंब को हम वायर पे रखते बेटा है, वायर पे रखते हैं करंट के साथ साथ, और फिंगर वहां रखते हैं जहां फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है, वहां फिंगर रखो और तबला बजाओ। तबला बेटा बोलो कहां गया? अंदर, तो अंदर फील्ड होगी और अंदर वाली फील्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बेटा होगी, B से लिखो या DB, D मतलब स्मॉल, D हटा दो तो B फील्ड आपका हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, D फॉर स्मॉल। ये सारी बातें लास्ट क्लास में बहुत बार हुई थी बेटा अच्छे से। ना यहां देखो, ये तो तबला बजा के मजाक में कहा था, वेक्टर से कैसे बताया था मैंने? हमने कहा था अपने राइट हैंड थंब को dl के साथ रखो और फिंगर को बेटा r के साथ रखो, और फिर या तो फिंगर घुमाओ या तबला बजाओ या सोचो दबाओ। कहां दबा रहे बेटा बोलो? अंदर की तरफ दबा रहे हो, तो फील्ड अंदर की तरफ होगी, मतलब क्रॉस होगा। फिर से सुनो, हमने क्या कहा आपसे कि कहां बेटा फिंगर थंब रखो बेटा बोलो? dl पे। कैसे फील्ड निकालते राइट हैंड थंब रूल से? dl वेक्टर के फील्ड राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, रिपीट कर रहा हूं। पहले थंब को dl के साथ रखो, मतलब करंट के साथ रखो, फिंगर को r वेक्टर के साथ रखो और फिंगर घुमाओ, फिर हल्की सी या हल्का थपथपाओ। तो कहां थपथपा रहे हो? अंदर। कहां सोचो दबा रहे हो? अंदर। कहां घुमा रहे हो? अंदर। तो फील्ड अंदर की तरफ होगी, चाहे थपथपाना कहो, चाहे दबाना कहो, चाहे घुमाना कहो, सब अंदर की तरफ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। और जो r वेक्टर है वो ये है और फील्ड ये है बेटा, दोनों में एंगल कितना होगा? 90। तो ये r वेक्टर हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर हुई, इन दोनों में सर देखिए, इन दोनों में सर कितना एंगल हुआ? 90। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इस r वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी। ये बात लास्ट क्लास में हुई थी, इसको भी ना समझे आप इसको समझ नहीं सकते बेटा, ये समझना कंपलसरी है। लास्ट क्लास की बातें मैंने रिवाइज कराई। अब आते हैं मेन डेरिवेशन बेटा। हमें इस लूप की बेटा फील्ड निकालना है, ठीक है बेटा? हमें बेटा इस लूप की बेटा फील्ड निकालना है, हमें बेटा इस लूप की फील्ड निकालना है।
तो हम पूरे लूप की फील्ड यहां निकाल नहीं सकते, तो हम उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसका बेटा एक टुकड़ा यहां लेते हैं हम लोग हैं डीएल, एक डीएल वेक्टर डिफाइन करते हैं जो कि पहले बता चुका हूं, ये करंट के साथ साथ होगा। अब देखिए ये लूप बेटा यहां पर फंस रहा है। नाउ ये लूप बेटा यहां पर ऐसे रखा हुआ है और इसमें जो करंट बेटा है, मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात मानिए, मैं बता रहा हूं आपको कि करंट बेटा ऐसे है, ठीक है। तो बॉटम पे करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, और टॉप पे से करंट बेटा कहां की तरफ आ रहा है, बोलो बाहर की तरफ। तो इस जगह पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो डीएल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इसलिए बेटा हमें डीएल वेक्टर को बाहर की तरफ बनाया। एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऐसा है बेटा, ये लूप सोचो ऐसा रखा हुआ है और ये डीएल वेक्टर बेटा ऐसा है बिल्कुल बाहर की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा कि इस पॉइंट पे डीएल वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर हम यहां जाएं और यहां डीएल वेक्टर ले बेटा, बोलो वो कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। क्यों, यहां देखो बेटा, इस लूप में मैंने कहा करंट ऐसे घूम रहा है बेटा, तो ये टॉप पॉइंट पे आपकी तरफ आ रहा है, बॉटम पे सर ये मेरी तरफ आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में बेटा, टॉप पे बेटा करंट ऐसे जा रहा है, यहां देखो करंट ऐसे घूमता हुआ आ रहा है बेटा, है ना, तो ऐसे बेटा घूमता हुआ आ रहा है, तो टॉप पे ये आपकी तरफ होगा और बॉटम पे से मेरी तरफ होगा। तो टॉप पे करंट आपकी तरफ मतलब डीएल आपकी तरफ होगा, और बॉटम पे से करंट मतलब डीएल मेरी तरफ होगा। करंट या डीएल एक ही बात हुई डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉप पे करंट आपकी तरफ, डीएल आपकी तरफ, बॉटम पे करंट या डीएल मेरी तरफ होगा। सर इतना क्लियर हुई बात, आगे सुनो। अब देखो, अभी मैंने कहा डीएल से लेके पॉइंट पी तक कौन होगा, आर होगा, आर वेक्टर होगा बेटा। तो अगर इसका हमें, इस डीएल का यहां फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो सर ये आर वेक्टर सर ऐसे होगा इस तरह बेटा, ये डिस्टेंस बेटा आर होगा और वेक्टर बेटा हमारे पास आर वेक्टर होगा ऐसे बेटा। इतना समझ आया बेटा। अब ये डीएल बेटा यहां पर फील्ड डीबी प्रोड्यूस करेगा। पहले डायरेक्शन की बात करते, फिर मैग्नीट्यूड की बात सर बाद में करेंगे, ठीक। आ जाओ बेटा यहां पे, फिर से एक बार सुनो। डायरेक्शन में मैंने क्या कहा, थंब डीएल पे रखो, फिंगर आर के साथ रखो और हल्का सा फिंगर थपथपाओ, तो फिंगर की थपथपाहट कहां जा रही बेटा, अंदर, तो फील्ड अंदर होगी। ये सोचो हमारी पाम बेटा कहां फेस कर रही है, हमारी हथेली अंदर फेस कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड पाम हथेली के साथ साथ होगी, या जो थपथपा रहे हैं या जो घुमा रहे हैं फिंगर उसकी तरफ होगी बेटा। अब यहां हो बेटा, ये लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट सर अंदर घूम रहा है, ऊपर ऐसे घूम रहा है सर। नाउ टॉप पॉइंट पे ध्यान दो बेटा, ये हमारा बेटा कौन है, ये करंट का डायरेक्शन है डीएल का। तो थंब रखेंगे हम डीएल पे, जैसे हमने बेटा वहां बताया डीएल पे रखेंगे, रखा बेटा, देखो यहां पे ये ऐसे बेटा है, ये डीएल पे रखा। अच्छा, फिंगर बेटा हम आर के साथ रखेंगे ऐसे बेटा, ऐसे यहां पे मैं हटाने वाला बेटा हूं, देखो ये ऐसे है, ये डीएल हो गया बेटा। तो ये थंब ऐसे रखेंगे और फिंगर रखेंगे बेटा आर के साथ साथ ऐसे, और हल्का सा तबला बजाएंगे ऐसे, ये थपथपाएंगे। ये जो हल्का सा तबला बजा रहे हैं ना, हल्का सा थपथपा रहे हैं, ये हल्का सा, वो डायरेक्शन होगा डीबी मैग्नेटिक फील्ड का, डी फॉर स्मॉल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इस छोटे से एलिमेंट की, डीएल की, ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सर वो ऐसे होगा। फिर से सुन लो बेटा कैसे, डीएल बाहर है, बाहर फिंगर रखी, सॉरी आई एम सॉरी बेटा, डीएल बाहर है, डीएल पे थंब रखा, आर पे फिंगर रखी और हल्का सा तबला बजाया ऐसे, हल्का थपथपाया। ये जो हल्का सा पुश दे रहे हैं बेटा, वो डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, डीबी का। इसकी फील्ड यहां डीबी है। इतना समझ आया बेटा। अब एक काम और करते हैं, इसी के सिमेट्रिक एलिमेंट, टुकड़ा, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट यहां लेते हैं और उसकी फील्ड सर यहां निकालते हैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यहां जो बेटा डीएल होगा बेटा हमारा, वो कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। मैंने बताया ये लूप है, इसमें करंट ऐसे बेटा जा रहा है, तो टॉप पे करंट ऐसे हुआ और बॉटम पे सर करंट अंदर हो जाएगा, तो डीएल अंदर होगा सर मेरी तरफ बॉटम पे। अच्छा, इस डीएल से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो बेटा होगा वो आर होगा, और आर वेक्टर डिफाइन करेंगे सर ये ऐसे, जो डीएल से लेके पॉइंट पी की तरफ होगा। जैसे यहां है डीएल से लेके पॉइंट पी की तरफ है। अब थंब बेटा कहां रखेंगे हम लोग, डीएल, डीएल बेटा अंदर की तरफ है, ये आर वेक्टर पे बेटा फिंगर रखेंगे और हल्का सा थपथपाएंगे सर ये ऐसे,
हल्का सा पुश करेंगे, ये डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक फील्ड डीबी का होगा। तो इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा होगी यहां पर, इस वाले एलिमेंट की, वो सर नीचे की तरफ होगी ऐसे। बोलो समझ में सर बात आई? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो बेटा, दो एलिमेंट लिए, उनकी बेटा फील्ड निकाली। अब आगे सुनना बेटा ध्यान से। लेट दिस एंगल इज अल्फा। आप इसे कुछ और ही मान सकते हैं, थीटा क्यों नहीं माना बताऊंगा मैं भी। इस एंगल को बेटा अल्फा मान लिया, तो सिमेट्री से बेटा ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। ये दोनों बेटा अल्फा एंगल होंगे सिमेट्री से, जितना ये वाला उतना ये वाला होगा बेटा। आगे सुनना, मैंने भी आपको बताया कि ये आर वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों में दिखा रहा हूं मैं आपको कितना एंगल है? 90। तो ये बेटा हमारे पास आर वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा है, तो दोनों में बेटा एंगल कितना होगा? 90 एंगल बेटा होगा। यहां से लेके यहां तक का बेटा एंगल बेटा कितना होगा? 90 एंगल होगा। यह बात ध्यान रखिए और वापस आइए। ये एंगल अल्फा है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये अल्फा है तो ये पूरा यहां से यहां तक 90 होगा। तो ये एंगल बेटा कितना बचेगा? ये वाला बताओ। 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सोचो एक्स एक्सिस, तो ये एंगल 90 होगा। अगर उसमें ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। कितना समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये आर वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में एंगल 90 होगा। उस 90 में अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो बेटा ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा? बोलो, ये एंगल बेटा अल्फा हो जाएगा फिर से। इज इट क्लियर? सेम नीचे आओ बेटा, ये एंगल बेटा अल्फा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? फिर से 90 माइनस अल्फा। फिर से ये बेटा आर वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा एंगल 90 है, तो फिर एंगल बेटा कितना हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है और ये अल्फा, तो दोनों जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। सबको इतनी बात समझ में आई? अब आगे सुनना। इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी को, जिसका डायरेक्शन बेटा यहां है ऐसे, इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। और आपको याद होगा भाई, थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। याद आया? अदर कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। तो इस डीबी का अल्फा की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? डीबी कॉस अल्फा। बेटा ये अल्फा है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है बेटा इसमें, अच्छा तो नहीं बन रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो है ही अल्फा, है ना भाई। टीचर बोल रहा है तो जो बोल रहा वही होगा सर, भले ही राइटिंग में समझ ना आ रहा हो, तो मैं बोल तो रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। तो डीबी का ये कंपोनेंट कितना होगा? डीबी कॉस अल्फा, ये वाला। और इधर बेटा क्या होगा? डीबी साइन अल्फा। उसी तरह से इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डी मतलब स्मॉल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये अल्फा की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? डीबी कॉस अल्फा। और अदर साइड बेटा बोलो क्या होगा? डीबी साइन अल्फा। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? बहुत बढ़िया। सो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फील्ड यहां डीबी होगी, डीबी के कंपोनेंट्स की। अब सर अगले पेज चलते हैं डेरिवेशन को फर्दर कंप्लीट करने के लिए। यहां पर बेटा ये जो हमारे पास में डीबी है वेक्टर फॉर्म में, अगले पेज देखेंगे हम बेटा इसका स्केलर फॉर्म। वो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बेटा हम इसका मॉड ले लेते हैं यहां पे, तो मॉड लेके बेटा अगले पेज जाते हैं। लेकिन एक काम करें, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं बेटा। लेट अ लूप ऑफ रेडियस ए, नंबर ऑफ टर्न्स n इज कैरिंग अ करंट I। इतना मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में हम डिस्कशन थोड़ा बाद में बेटा करेंगे, कैसे होते हैं बेटा बाद में करेंगे। फिलहाल ये हमने बताया, वो चीज बेटा लिखी हुई है। ये बता रहा हूं कि बोर्ड में कैसे डेरिवेशन लिखना बेटा है। डेरिवेशन बोर्ड में वही लिखना जो बेटा मैं बता रहा हूं बेटा, फुल मार्क्स बिल्कुल वैसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूं बेटा। नाउ बायोट-सावर्ट लॉ की बेटा बात करें तो हमने अभी पिछले पेज पे देखा बेटा, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में सर फॉर्मूला होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। I dl sin थीटा बेटा अपॉन r स्क्वायर बेटा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस ड्यू टू करंट एलिमेंट dl इन अकॉर्डेंस विद बायोट-सावर्ट लॉ इज। तो हमने बेटा बायोट-सावर्ट लॉ लिख दिया। ये बात सारी बातें मैं पीछे जो लिखा है बेटा बता ही चुका हूं कि हम एक स्मॉल एलिमेंट की फील्ड निकाल रहे हैं। कहां पर? पॉइंट P पे निकाल रहे बेटा हम लोग, है ना। हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं स्मॉल एलिमेंट की। तो वो सारी बातें पिछले बार हमने पिछले पेज बताई, पूरा डिस्कशन बेटा किया, वो यहां बेटा लिखा हुआ बस है। अब यहां पर बात करते थीटा 90 कैसे आया, तो पिछले पेज चलना पड़ेगा बेटा हमें। यहां देखिए बेटा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r।
इसका मॉड लें तो मॉड लेके अगले पेज लिखा है डीएल क्रॉस आर का मॉड होगा डीएल आर साइन थीटा। तो थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यहां देखो बेटा, यहां मैंने आपसे बताया था डीएल वेक्टर बेटा कहां की तरफ है, बाहर, और ये बेटा आर वेक्टर हमारा है। डीएल वेक्टर लूप का बाहर की तरफ है, ये आर वेक्टर है। ये दोनों में एंगल देखो बेटा कितना यहां पे है, 90। ये ऐसे रखा है बेटा, ये ऐसे बेटा रखा हुआ, ये ऐसे रखा है, डीएल है, ये डीएल बाहर की तरफ है, डीएल बाहर है। ये आर है बेटा, ये मेरी फिंगर देखो बेटा आर है बेटा, ये यहां लाके दिखाता हूं आपको, ऐसे बेटा है। तो ये डीएल है, मैं यहां लाके दिखा रहा हूं, ये बेटा आर है। देखो बेटा ये एंगल कितना दिख रहा है, साफ साफ 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सो डीएल में और आर में एंगल 90 बेटा समझ में आ गया। तो हम बेटा नेक्स्ट पेज चलते बेटा हैं, हम एंगल को 90 लिखते हैं। साइन 90 बेटा कितना हो जाएगा, 1। तो कितना बेटा फील्ड बचेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गई डीबी की वैल्यू। डीबी कौन, छोटा सा एलिमेंट, टुकड़ा लूप का। आई चल के एक बार समराइज कर देता हूं बातों को बेटा। ये बेटा लूप बेटा हमारे पास में है, ये बेटा लूप बेटा हमारे पास में है। लूप की फील्ड यहां निकालना थी, लूप का रेडियस ए था, पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स था। हमने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट की फील्ड यहां निकाली बायोट-सावर्ट लॉ से डीबी, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। फील्ड की डायरेक्शन देखी हमने, उसको बेटा रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद एक चीज देखो बेटा, एक डीबी कॉस अल्फा ऊपर है, एक डीबी कॉस अल्फा नीचे है, दोनों बेटा क्या करेंगे, कैंसिल। और जो डीबी साइन अल्फा है बेटा वो क्या करेंगे, एड अप कर जाएंगे। ठीक, अच्छा बेटा कितने डीबी साइन अल्फा होंगे, कई बार आंसर आता है बच्चों का सर 2 होंगे। नहीं सर, इनफाइनाइट होंगे। हमने अगर 2 डीएल लिए हैं तो 2 डीएल कॉस अल्फा आए और 2 डीएल दो डीएल लिए तो 2 डीबी कॉस अल्फा आए, आई एम रिपीटिंग, एंड 2 डीबी साइन अल्फा आए। तो हमने अगर 2 एलिमेंट लिए होते तो 2 आए, एक लेते तो 1 आता। लेकिन हम यहां कितने एलिमेंट ले सकते हैं, इस लूप के कितने टुकड़े ले सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट डीबी कॉस अल्फा होंगे जो कि आपस में कैंसिल कर देंगे, और इनफाइनाइट डीबी साइन अल्फा होंगे जो आपस में एड अप कर देंगे बेटा। तो इनफाइनाइट साइन अल्फा को कैसे जोड़ोगे, इंटीग्रेट करके बेटा। तो हम अगले पेज जाने वाले बेटा हैं, आप समझ गए होगे। इनफाइनाइट टुकड़े ले सकते हैं, इनफाइनाइट डीएल ले सकते हैं लूप पे, जिनके इनफाइनाइट डीबी कॉस अल्फा कैंसिल करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीबी साइन अल्फा एड अप करेंगे, जिनको जोड़ेंगे इंटीग्रेट करके बेटा। 2 डीबी साइन अल्फा नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये कंफ्यूजन अगर है तो निकाल देना बेटा। सो ये बात हमने बेटा यहां लिखी हुई है। आफ्टर रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू कंपोनेंट्स वी कैन सी दैट देयर कोसाइन कंपोनेंट्स get cancelled out while sine components get added up, so net field at point P is। हम अगले पेज बेटा जाने वाले बेटा हैं। तो ये होगी नेट फील्ड B होगी इंटीग्रल dB sin अल्फा। अच्छा, dB कितना बताया था बेटा बायोट-सावर्ट लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, और साइन अल्फा A बाई आर होगा। कैसे, दोनों चीजें पीछे चल के देख लेते हैं। यहां देखो बेटा, इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ए है, बेस एक्स है, और ये हाइपोटेन्यूज बेटा हमारे पास में आर है बेटा। वो आर वेक्टर लिखा बेटा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड आर होगी बेटा। तो साइन अल्फा बेटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ए अपॉन बेस एक्स, आई एम सॉरी साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, ए बाई आर होगा। साइन अल्फा कितना बेटा होगा, ए बाई आर। ये तो बेस है, वो तो 10 में आएगा सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो साइन अल्फा होगा बेस परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बेटा, जो ने कि नेक्स्ट पेज लिखा। और एक बार यहां पे आप जरा ये भी देख लो, डीबी कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। तो अगले पेज चलते बेटा हम लोग हैं। डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर साइन अल्फा बेटा हो गया। पिछले पेज समझा दिया मैंने आपको। अब यहां से क्या करो बेटा, हम जानते हैं भाई कि हम कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उसको बेटा बाहर ले आए बेटा। तो बाहर ले आओ, म्यू नॉट को बाहर ले आओ, 4 पाई बाहर ले आओ, आई बाहर आ गया, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, आर भी कांस्टेंट है। नाउ आर स्क्वायर इनटू आर क्या होगा, आर क्यूब, कांस्टेंट बाहर निकले, इंटीग्रल डीएल। ठीक, ये वैल्यू सर ऐसी लिख दी। इंटीग्रल डीएल मतलब समेशन ऑफ ऑल डीएल। डीएल मतलब क्या था, रिंग का छोटा सा पार्ट।
तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब रिंग के छोटे छोटे पार्ट का समेशन, मतलब रिंग की पूरी लेंथ। रिंग की पूरी लेंथ बेटा कितनी होगी? 2 पाई आर। आर अगर रिंग का रेडियस है तो फिलहाल यहां पे रिंग का रेडियस बेटा कितना? ए, तो ये होगा 2 पाई ए। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये होगा बेटा 2 पाई ए, 2 पाई ए बेटा, 2 पाई होगा बेटा। इंटीग्रल डीएल मतलब लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ लूप मतलब 2 पाई ऑफ रेडियस, तो 2 पाई रेडियस कितना बेटा? ए है। अच्छा कुछ कैंसिल होगा बेटा, देखो एक 2 कैंसिल होगा 4 से, पाई बेटा कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा ए इंटू ए बेटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर। अच्छा ये 4 2 से बेटा कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। अब ये कैसे आया बेटा वो समझ लेते बेटा, पिछले पेज चल के बेटा, ये आर क्यूब है देखो बेटा यहां पे, इससे वो कैसे आ गया वो समझते बेटा चल के पिछले पेज। देखिए बेटा इस ट्रायंगल को देखिए आप, बेटा इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ए है और बेटा बेस पे दो कितना है? एक्स, और हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है? आर। तो हम कहेंगे यहां पे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस सबको बेटा याद है, तो यहां पर बेटा क्या है कि ये जो आर स्क्वायर होगा वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बेटा। इतना समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो बेटा, देखो यहां कुछ नहीं तो पावर बताओ बेटा कितनी बोलो है? 1 है बेटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा पावर बेटा कितनी बोलो? 1 है। अब दोनों तरफ की पावर को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां जब 2 से डिवाइड होगा बेटा बोलो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां बेटा 1 है पावर बेटा, तो 2 से डिवाइड करो तो कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब याद रखना कि आर की जो बेटा वैल्यू कितनी बोलो है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा पावर बोलो बेटा कितनी है? हाफ है। ये बेटा आप याद रखना। यहां आ जाओ बेटा, आर क्यूब है, आर की बेटा वैल्यू पता है हमें कितनी है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा कितनी? हाफ। और ऑलरेडी यहां पे बेटा कितनी पावर है? 3, तो बेटा पावर जरा बताओ कितना हो जाएगी? 3/2। क्या समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला आ गया। स्टार्टिंग में बेटा हमने कहा था अगर n टर्न्स होंगे तो, अब इसका मतलब समझो बेटा, देखो जैसे हमने वायर को एक बार घुमाया, इस लूप में वायर को एक बार बेटा घुमाया तो हम कहेंगे 1 टर्न है। अगर यहीं पे दोबारा घुमा दिए तो कहेंगे 2 टर्न्स हैं। 3 बार घुमाया तो बेटा क्या बोलेंगे? 3 टर्न्स हैं। और n बार बेटा घुमाया तो बेटा क्या होंगे? n टर्न्स होंगे। अगर एक बार घुमाया तो करंट I होगा, 2 बार घुमाया तो करंट 2I होगा, 3 बार घुमाया तो करंट 3I होगा, n बार घुमाया तो करंट बेटा बोलो क्या होगा? NI होगा। तो यहां पर I की बजाय बेटा बोलो बेटा क्या होगा? NI होगा। बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर किसी कॉइल में n टर्न्स हैं तो करंट I की बजाय NI हो जाएगा और फॉर्मूला आएगा बोर्ड पे जो सर लिखा हुआ है। और इस फॉर्मूले को अच्छे से 3 बार रटो बेटा जल्दी से बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं आपको रटने का, जल्दी से रटे। क्या फॉर्मूला है? B = म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जल्दी से रटे बेटा फटाफट, 3 बार बोले जरा तो। क्या आपने सर 3 बार बोल लिया? बहुत बढ़िया। अब अगर बेटा हम रिंग के सेंटर की बात करें तो रिंग के सेंटर पे जो x है बेटा वो कितना हो जाएगा? 0। अगर पॉइंट P, एक बार फिर से चल के देख लो, तो अगर पॉइंट P यहां की बजाय यहां ले आओगे, यहां की बजाय इसकी बात करोगे, तो सोचो ये x छोटा होते 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 x कितना हो जाएगा? 0। तो रिंग के सेंटर पे x हो जाएगा बेटा 0। x को 0 पुट करो, अपने आप सॉल्व करो बेटा, ये तो बच्चों वाला बिल्कुल है। तो फॉर्मूला मिलेगा, पढ़ के सुनाओ बेटा क्या मिलेगा? B = म्यू नॉट NI/2A। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आएगा। 3 बार जल्दी से बोलें, B = म्यू नॉट NI/2A। फिर से जल्दी से बोलो, B = म्यू नॉट NI/2A। बेटा दोनों फॉर्मूला याद करना है। रिंग के एक्सिस का बेटा फॉर्मूला ये रहेगा और सेंटर का बेटा फॉर्मूला ये रहेगा। जरा बढ़िया से एक बार बोले तो अच्छे से बेटा इसको दोनों को।
उम्मीद है बेटा आपने अच्छे से बोल लिया होगा, ठीक है। अब दो बातें और सुनो बेटा, फिर कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। थ्योरी बेटा इसमें ज्यादा कुछ आज है नहीं, फिर बेटा क्वेश्चन की बात कराऊंगा, बस ये एक डेरिवेशन बेटा है ना। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ की बात करते हैं। ये जो बेटा लूप बेटा हमने यहां बना रखी थी, इसके बेटा हमने एक्सिस से फील्ड देखी कितनी बेटा होती है। जो फील्ड बेटा यहां पर बी है उसको हम वाई एक्सिस पर रखें ग्राफ पेपर पे, और जो डिस्टेंस एक्स था बेटा उसको हम एक्स एक्सिस पे रखे बेटा यहां पे, और ग्राफ बेटा बनाए। डन। कैसे बेटा ग्राफ बनेगा, आइए जरा एक बार पीछे चलते हैं क्वेश्चन के पास में। ग्राफ तो इक्वेशन से ही आएगा बेटा। देखिए सबसे पहली बात आप देख रहे हैं बेटा कि यहां पे b जो है x के इनवर्स में है, b x के इनवर्स में है, तो ये कुछ इस तरह से है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। आप याद करें बेटा, अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होता है, याद आया? गुड, हाइपरबोला। तो पता चल गया कि b का x के साथ ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। और x के इनवर्स में होने का मतलब क्या हो, जब x बढ़ेगा तो b क्या करेगा, घटेगा। इनवर्स है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब x बढ़ेगा तो b बेटा हमारा घटेगा। अच्छा, x जब मिनिमम होगा कितना होगा, 0, उस टाइम पे b मैक्सिमम होगा, और बेटा वो कहां पर होगा, सेंटर पे। तो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां x 0 या मिनिमम होता है। तो सेंटर पे एक 0 या मिनिमम होता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इतनी बात समझ बेटा। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ बेटा। हमने ये समझ लिया बेटा, ग्राफ ये वाली बात समझ ली बेटा। इसको रब कर देता हूं मैं यहां से। सो आप देख सकते हैं कि ये रिंग का बेटा सेंटर होगा, ये पॉइंट रिंग का बेटा सेंटर होगा, ओरिजिन मतलब रिंग का सेंटर होगा। ग्राफ बेटा ये हाइपरबोलिक है, और यहां बेटा फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्राफ पे चल रहे हैं तो राइट जा रहे हैं, राइट का मतलब एक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और अब नीचे आ रहे हैं तो नीचे मतलब बी क्या कर रहा है बेटा, घट रहा है। तो बी घट रहा है एक्स के बढ़ने से बेटा। तो पीछे बताया था बी एक्स के इनवर्स में है, एक्स बढ़ेगा तो बी क्या करेगा, घटेगा। डन। रिंग में सिमेट्री होती है, जैसा ग्राफ राइट होगा वैसा ही लेफ्ट होगा, तो जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट बेटा होगा। ये ग्राफ हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। मैंने तो ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इतना इसमें कुछ करना नहीं था बेटा, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा चीज और देख लो कि अगर पार्ट ऑफ लूप है तो सेंटर पे कितना फील्ड देगा। देखिए ये ब्लैक मान लो जो है वो एक आउटलाइन है, वो एग्जैक्टली रिंग नहीं है, लूप नहीं है, वो एक आउटलाइन है। मान लो बेटा आउटलाइन का मतलब समझ लो, थॉट है जस्ट कि इतना बड़ा लूप हो सकता है, ठीक। ये जो बेटा रेड पोर्शन लिया मैंने यहां से यहां तक बेटा, ये बेटा जो बेटा रेड पोर्शन ले रहा हूं बेटा, ये बेटा एक रिंग है हमारे पास, लूप, ठीक है। ये लूप बेटा यहां से लेकर यहां तक बेटा है, और ये पार्ट है नहीं, ये जैसे थॉट के लिए है कि हां अगर एक लूप होती, लूप या रिंग एक ही बात हुई, लूप या रिंग होती है नहीं, होती, तो ये इसका बेटा पार्ट है। और ये पार्ट सेंटर पे बेटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और अगर रिंग होती तो उसका रेडियस कितना होता है, a, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0 Ni/2a इंटू θ/2π। अगर एंगल रेडियंस में दिया हुआ है तो θ/2π, और डिग्रीज में है तो ऑफकोर्स क्या लिखोगे, θ/360 डिग्री। तो ये बेटा फॉर्मूला एक याद कर ले, बाकी दोनों फॉर्मूले एक जैसे बेटा बिल्कुल हैं। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब एक पार्ट ऑफ लूप होगा जो सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो सेंटर पे जो फील्ड की वैल्यू होगी μ0 Ni/2a इंटू θ/2π। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तो हमें ड्राइव कर लिया, ये कैसे आ गया भाई, तो थोड़ा सा बता देता हूं। क्या आपको यूनिटरी मेथड बेटा याद है, यूनिटरी मेथड याद है, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। क्या होता है, अगर ए के पास बी थिंग्स हैं, ए के पास बी थिंग्स हैं, तो 1 के पास कितनी होंगी, b/a। याद करो बेटा, सबको याद होगा ये, तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो c के पास कितनी होंगी, b/a इंटू सी।
अब यहां कैसे लगा ये फॉर्मूला देखो, अगर ये फुल रिंग होती तो फुल रिंग का कितना एंगल होता है 2 पाई। तो बेटा इसको मैं छुपा रहा हूं इधर देखो, अगर ये फुल रिंग होती तो कितना फील्ड होती सेंटर पे म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता। अगर पूरा होता ना, पूरे के पास एंगल कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई एंगल के पास इतनी होगी, मतलब ए के पास भी होगी, तो ये 2 पाई एंगल मान लो, इसको फील्ड मान लो, तो 2 पाई एंगल के पास कितनी होगी, इतनी होगी। तो 1 के पास कितनी होगी, आप जानते ए को नीचे लाना पड़ता है, तो 2 पाई को नीचे लाना पड़ेगा। फिर थीटा के पास निकालना है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सी के पास निकालना है तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ समझ में आया बेटा? नहीं आया रट लो, वैसे आसान बात थी है ना, और नहीं आया तो कमेंट रट लो, दोबारा एफर्ट लगाओ, बहुत आसान सी बात थी। चलिए सब, लास्ट क्लास में बेटा हमने राइट हैंड थंब रूल देखा बेटा। यहां बेटा करीब 4-5 बेटा चैप्टर हैं, तो जो बेटा राइट हैंड थंब रूल है वो इस चैप्टर में बेटा बहुत काम का आएगा बेटा, और एक चैप्टर बेटा आगे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेटा उसमें बहुत काम आएगा। आगे भी काम आता है, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन इन 2 चैप्टर में बेटा बहुत काम आएगा। इसमें 4-5 बेटा कॉन्सेप्ट हैं, तो उन सबका राइट हैंड थंब रूल बेटा आपको अलग अलग याद करना होगा बेटा, उन सबका राइट हैंड थंब रूल आपको अलग अलग याद करना होगा। तो अगर 4-5 चीजों के लिए राइट हैंड थंब रूल है सॉरी, अगर 4 से 5 चीजों के लिए राइट हैंड थंब रूल है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा बेटा। तो कंफ्यूजन से कैसे बच सकते हैं आप हैं, उसको बार बार रिवाइज करके बेटा, है ना। बच्चे जब भी, या मैं भी कहता हूं कि भाई मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेटा कंफ्यूजन किसी को तभी होता है जब उसका रिवीजन लेवल कम है। जिस इंसान ने अपना रिवीजन लेवल टॉप पे ले आया बेटा, रिवीजन को बढ़ा लिया, उसके कंफ्यूजन सर अपने आप खत्म हो जाते हैं बेटा। जब भी मन में आए कि मुझे कंफ्यूजन होता है तो मान के चलिए कि आपका रिवीजन कम बेटा है, आपको घंटी बजना चाहिए कि मुझे रिवीजन लेवल को बढ़ाना है, बस दैट्स इट। समझ गए बेटा? कंफ्यूजन इक्वल टू लेस रिवीजन, कंफ्यूजन खत्म करना है मोर रिवीजन। तो जब भी वर्ड क्या आए कंफ्यूजन, दिमाग में घंटी बना चाहिए मोर रिवीजन, मोर रिवीजन, मोर रिवीजन। बोलो समझ में आ गया भाई? घंटी बना ले। यस, जिंदगी में कामयाब होना है तो कई सारी घंटी दिमाग में लटकाना पड़ती है बेटा। इन घंटियों के लटकने से ही और इनके बजने से ही हम कामयाबी के रास्ते पे आगे सर बढ़ जाते हैं। आ जाओ, कामयाब होते हैं सर पढ़ पढ़ के। तो यहां देखिए ना बेटा, थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल अलग है बेटा। क्या कहता है बेटा? देखो यहां समझाता हूं। ये बेटा लूप हमारे पास है, ये बेटा लूप हमारे पास है, करंट बेटा इसमें ऐसे घूम रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को हम करंट के साथ साथ घुमाएंगे ऐसे। थंब जो होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो थंब बेटा बोलो कहां की तरफ आ रहा? बाहर, तो डॉट बनेगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? अच्छा, यहां बेटा करंट ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि हम फिंगर को करंट के साथ घुमाएंगे तो थंब बेटा मैग्नेटिक फील्ड देगा अंदर की तरफ, क्रॉस। डन। यहां बेटा करंट ऐसे घूम रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, आपको हो सकता है वहां से कुछ परसेप्शन और आ रहा हो बैठ के, तो जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए बेटा, वो मानिए कि करंट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे फिंगर घुमाएंगे करंट के साथ साथ, थंब राइट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट होगी। यहां जो लूप रखा है बेटा उसमें करंट ऐसे है, मैं भी दोबारा फिर समझाऊंगा, आप पेशेंस रखें। तो फिंगर घुमाएंगे सर करंट के साथ साथ ऐसे, थंब लेफ्ट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट होगी बेटा। ये है राइट हैंड थंब रूल बेटा। एक बार पढ़ लेते हैं। इफ वी कर्ल, CURL, कर्ल मतलब घुमाना, इफ वी कर्ल आर राइट हैंड अवर फिंगर्स, नहीं आई एम सॉरी बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे यहां पे इंसर्शन देना पड़ेगा। आप बेटा इसको यहां लिख लेंगे, ठीक है। इफ वी कर्ल आर राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल है बेटा, इफ वी कर्ल आर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप,
लूप मतलब रिंग, देन द एक्सटेंडेड थंब, एक्सटेंड मतलब सीधा थंब, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपनी फिंगर्स को हम करंट के साथ घुमाएं तो हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन देगा बेटा, बोलो किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा देगा। आइए अब इसको इसके सारे समझते बेटा हम लोग। देखो ये लूप बेटा यहां ऐसे रखा है बेटा, ठीक है। इसमें मान लो बेटा करंट ऐसे है, ऐसे बेटा, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हैं घड़ी ऐसे घूमती है, इसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो घड़ी बेटा उल्टा बेटा क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को इसके साथ साथ बेटा घुमाएंगे ऐसे बेटा। अगर थोड़ा और समझ रहे हैं आप तो सोचो फिंगर्स को ही लूप बेटा मान लो, ठीक है। तो थंब जो बेटा, थंब जो है वो बेटा ऐसे आ रहा है, ऐसे थंब बेटा ऐसे आ रहा है, देखो ना, ये थंब जो ऐसे आ रहा है ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो फील्ड बेटा कहां हुई बोलो? बाहर, डॉट से शो करोगे। पहली बात समझ आए बेटा? ये सारे वेरिएंट्स हैं बेटा उसी के। अब देखो ये लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है और मेरी बात मान लो बेटा करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, तो फिंगर घुमाएंगे इसके साथ साथ। मैंने कहा इसको ऐसे पकड़ लो बेटा, आप सोचो, ठीक। अब देखो तो बेटा थंब कहां की तरफ दिख रहा है बेटा? अंदर दिख रहा थंब, तो फील्ड अंदर होगी। ये करंट ऐसे घूम रहा है, सोचो इसमें, तो फिंगर घुमाएंगे थंब अंदर चला गया ऐसे बेटा, तो अंदर मतलब क्रॉस होगा। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो, यहां देखो बेटा ये लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है, तभी तो उसको ऐसे शो कर रहे हैं। इसमें करंट बेटा मान लो ऐसे आ रहा है, ये मैं बता रहा हूं आपको कि टॉप पे करंट बाहर आ रहा है, बॉटम पे अंदर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक। तो हम फिंगर घुमाएंगे लूप के साथ साथ। सोचो फिंगर ही लूप बेटा हमारी, ये देखो बेटा ऐसे हमने पकड़ लिया इसको, फिंगर बेटा लूप बन गए, तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटा होगा? राइट। सबसे आसान वही होता है, रिंग तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो सोचो फिंगर बेटा ही रिंग बन गई हमारे बेटा। जो फिंगर बेटा देखो रिंग की शेप में आ रही है, ये फिंगर बेटा लूप के शेप में आ रही है, तो फिंगर को ही लूप मान लो, है ना। अच्छा इसमें देखो ये बेटा ऐसे रखा है, इसमें बेटा करंट ऐसे घूम रहा है, टॉप पे अंदर जा रहा है, बॉटम पे बाहर आ रहा है, ऐसे बेटा। तो आप इसके साथ ऐसे घुमाओगे, करंट ऐसे घूम रहा है तो आप फिंगर ऐसे घुमाओगे, थंब ऐसे आया देखिए, या सोचो इसको ऐसे पकड़ लिया आपने ऐसे, ये फिंगर जो घूम रही है ये करंट है, ये थंब बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ऐसे देखो। समझ में आई बात बेटा? ये बिल्कुल बेटा आसान बेटा है, ठीक है, ये बेटा बिल्कुल आसान है। अब मैं थोड़ा सा बेटा कंपेयर कर देता हूं पिछले क्लास से, जिससे आपको एक होलिस्टिक बेटा आइडिया हो जाए, ठीक है। पिछले क्लास में बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या था? तो यहां थोड़ा कंपैरेटिव आपको ज्यादा अच्छा याद रहे बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा सिर्फ दो ही रूल हमारे पास हैं, दो राइट हैंड थंब रूल हैं और दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं, तो आपको याद करना बहुत आसान होगा अगर हम कोरिलेट कर लेंगे तो बेटा, ठीक। देखो पिछले क्लास में हमने सीखा, ये बेटा स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, और हमें बेटा इस पॉइंट पे फील्ड निकालना बेटा है। तो हमने कहा था हम क्या करेंगे, थंब को यहां रखेंगे और तबला बजाएंगे, मजाक में कहा था बेटा, या ये भी कहा था फिंगर बेटा घुमाएंगे। तो फिंगर घूम के बेटा यहां अंदर जा रही हैं, तो फिंगर जहां जा रही है वो डायरेक्शन बेटा किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और यहां बेटा क्रॉस होगा। ये लास्ट क्लास में बात हुई थी कि थंब रखेंगे वायर पे, फिंगर घुमाएंगे, घूमती हुई फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी हमें, घूमती हुई फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। इतना समझा बेटा? अब सुनो, लास्ट क्लास से लेके आज की क्लास तक हमें दो तरह के बेटा करंट पढ़े। एक वायर का करंट जो कि स्ट्रेट करंट है, सीधा करंट है, और एक लूप का करंट जो कि घूमता हुआ करंट है। क्लियर? हमारे पास दो चीजें हैं हाथ में, स्ट्रेट थंब, सीधा थंब, और घूमती हुई फिंगर्स। सीधा थंब और घूमती हुई फिंगर, इसमें एक चीज करंट होता है और एक चीज मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको बस थोड़ा दिमाग सही से लगाना है, बहुत आसान है। वायर वाले केस में करंट स्ट्रेट है, थंब स्ट्रेट है, मैच करा दो पहले इसको, और घूमती हुई फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देगी। यहां लूप में करंट घूम रहा है, हमारे पास फिंगर घूम रही हैं, घूमती हुई फिंगर को करंट से मैच करा दो, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या समझ पाए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? अगर करंट स्ट्रेट है,
थंब स्ट्रेट है, मैच कराओ, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देंगी। अगर करंट घूम रहा है, घूमती फिंगर मैच कराओ, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब ये देखना है करंट किस तरह का है। करंट दो तरह की होगा, स्ट्रेट करंट होगा या घूमता हुआ करंट होगा। स्ट्रेट करंट से स्ट्रेट थंब मैच कराओगे, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देंगी। घूमते हुए करंट से घूमती हुई फिंगर मैच कराओगे, थंब देगा हमको मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप समझ गए तो जिंदगी में कभी डायरेक्शन में डाउट नहीं आने वाला बेटा। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास दो चीजें हैं, थंब स्ट्रेट, घूमती हुई फिंगर। आपको पहले करंट से मैचिंग करना है, दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड देगी। फिर से सुनो, वायर में करंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट थंब मैच कराना है, घूमती हुई फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देंगी। लूप में करंट घूम रहा है, फिंगर घूमती हुई मैच कराओ, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। इज इट क्लियर? इसे 4, 5, 10 बार रट लीजिए, जिंदगी भर के लिए डाउट खत्म बस। इसी के साथ साथ बेटा हमने टॉपिक फिनिश अप बेटा कर लिया। ठीक है, आज का थ्योरेटिकल टॉपिक फिनिश अप बेटा कर लिया, थ्योरी सारी पढ़ ली है। आप इस टॉपिक बेटा आज मैं आपको 6 बेटा क्वेश्चन कराऊंगा, सब गिने हुए बेटा पहले से हैं, तो मैं आपको 6 बेटा क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1। आसान बेटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन ले रहा हूं। तब क्वेश्चन बेटा मैं जितने भी हूं वो अलग से बेटा लेता हूं जेई वाले क्लास में। आज के दिन बेटा जो बेटा बेसिक्स बेटा क्लासेस हैं, उन सारे क्लासेस में मैं वो क्वेश्चन लेता हूं जो आपके बोर्ड के लिए, नीट के लिए और जेई मेंस के लिए बेटा जो स्मॉल वाले क्वेश्चन वो लेता हूं बेटा। अलग क्लास में बेटा जो है इन सारे टॉपिक को समराइज करके जो लिंक टॉपिक हैं बेटा, फिर एक जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए बेटा अलग से क्लास लेता हूं। वो उस क्लास में अच्छे वाले क्वेश्चन लूंगा सारे। तो आज के जो बेटा सारे क्वेश्चन हैं बेटा वो बेसिक बेटा क्वेश्चन है, वो आपके फंडामेंटल्स बेटा क्लियर करेंगे और सब्जेक्ट पे बेटा आपको कमांड देंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं, जरा पढ़िए एक बार बेटा आप जो है इसको, जब तक मैं थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान सा है और आपने पढ़ लिया होगा बेटा इसको, ठीक है, समझ भी लिया होगा, लेकिन चलो मैं समझा देता हूं। एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, पहले पढ़ने वाला क्वेश्चन है। पढ़े भाई, क्या कह रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ सेंटर। लूप के एक्सिस पे कितना दूर मैग्नेटिक फील्ड 1/8 टाइम्स दैट ऑफ सेंटर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। क्या कह रहा है? एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर वाले फील्ड का 1/8 टाइम्स है। तो बेटा एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या है? आपने रटा था, कई बार रटा था, जरा बोलना फटाफट जल्दी से, बताओ फॉर्मूला, बिना देखे बताना है। म्यू नॉट NiA² अपॉन 2A² प्लस x² की पावर 3/2 1/8। सेंटर का फॉर्मूला बिना देखे जल्दी से बताओ भाई। म्यू नॉट Ni/2A। ये सबको याद है भाई? सबने बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट कैंसिल, Ni कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल बेटा। क्या क्या बचा देख लो बेटा, यहां A² बचेगा, यहां A बचेगा, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? A³। साथ में इधर 8 ले आओ, 8A³ हो गया। यहां बेटा इसको ये बचा था, इसको इधर लेके आओ, तो क्या बचा? A² प्लस x²। ओहो, थोड़ी सी गड़बड़, सही करते रहते भाई, मिस्टेक हो जाती छोटी छोटी, आप उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, मैंने बार बार कहा, तो इस गलती को सुधार लेते भाई। A² प्लस x² की पावर बेटा बोलो कितनी? 3/2। तो आसान सी कैलकुलेशन है। अच्छा,
8a क्यूब को बेटा क्या लिख सकते हैं बताओ, 2a का होल क्यूब। भाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू a क्यूब आ जाएगा बेटा। और राइट साइड में तो जो है सो वही बच जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है। एक काम करें, इसमें पावर में दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ की पावर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो कोई एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा एलएचएस में करो वैसे ही अगर आरएचएस में करो तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं आप। अच्छा, क्योंकि ऐसा भी समझ में आपको आने वाला है। ये 3 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, पावर कैंसिल हो गई, तो यहां बच गया a² + x²। ये 3 कैंसिल होगा लेकिन 2 बच गया, 2² = 4 और a²। ठीक है बेटा, अब बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। इसको इधर ले आओ तो 4a² - a² कितना हो जाएगा, 3a², और ये बच जाएगा x²। बेटा रूट ले लो तो यहां x बचेगा, यहां क्या √3a, और रूट लेने बेटा क्या होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √3a बेटा इज द फाइनल आंसर। प्लस माइनस क्या शो कर रहा है कि बेटा 2 पॉइंट होंगे, एक रिंग के राइट साइड और एक रिंग के लेफ्ट साइड। 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां ऐसे होगा। मैंने कहा था रिंग में सिमेट्री होती है, तो जैसा राइट होता है वैसे ही लेफ्ट होता है। तो एक राइट में पॉइंट होगा +√3a, लेफ्ट में होगा -√3a, जहां पर फील्ड एक्सेस की 1/8 टाइम्स ऑफ सेंटर बेटा होगी। आया समझ बेटा, बहुत आसान सा बेटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये बेटा है कि हमारे पास एक लूप है, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्लियर। अब उसी वायर को लिया गया जो लूप का है, उसको n बार घुमा दिया गया वहीं पर, तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये क्वेश्चन बेटा लगभग सारे एग्जाम में रिपीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा फिर समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज B। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर if the same wire is turned sharply so as to have n turns। समझिए, एक लूप था, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B थी, उसी लूप के वायर को लिया गया, उसको फिर से लूप बनाया गया लेकिन n बार घुमा के बनाया गया वहीं पे। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, आइए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में ये तो बताया ही नहीं कि लूप में कितने टर्न्स हैं, तो हम उसमें सिंगल टर्न मान लेंगे। ठीक, जब कुछ नहीं हो तो सिंगल टर्न मान लेंगे, क्योंकि n टर्न्स तो बाद में आए ना बेटा n टर्न्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल टर्न मान लेंगे। पहले बेटा n1 मान लेंगे, और मान लो रेडियस कितना है a। हम जानते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0 Ni/2a होती है। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni/2 होती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में n1 है तो b कितना होगा, μ0 I/2a होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन हो गई। अच्छा, सेकंड लाइन में क्या किया, इसी वायर को लिया दोबारा से, इसी लंबाई को लिया दोबारा से, फिर से लूप बनाया। तो जब लूप में टर्न्स बढ़ाओगे तो लूप का साइज छोटा हो जाएगा, तो छोटे साइज का आपने लूप बनाया, क्योंकि टर्न्स बढ़ा दिया आपने, और आपने इसमें n टर्न्स ले लिए बेटा। और रेडियस मान लो बेटा a1 हो गया, टर्न्स बेटा n बोले हैं और रेडियस बेटा कितना हो गया a1। डन। तो अब बेटा फील्ड कितनी होगी, मान लो b1 होगी। b1 कितनी होगी, μ0 Ni/2a1 होगी। तो हमने माना कि रेडियस a1 हो गया, लेकिन माना है ना, पता तो है नहीं कितना है, तो पहले इस रेडियस को निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, कह रहा है इसी वायर को घुमाया गया, इसका मतलब वायर की जो लेंथ पहले थी वही लेंथ बाद में होगी।
तो L1 बटा इक्वल टू कितना होगा, L2 होगा। अच्छा, रिंग के वायर की लंबाई कितनी होगी, लूप के वायर की लंबाई कितनी होगी, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो बेटा स्टार्टिंग में सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई a होगा। इतना समझ आया बेटा। अच्छा, बाद में सरकमफ्रेंस बेटा कितना होगा, 2 पाई a1 होगा। लेकिन अगर 1 टन होता तो क्या होता, 2 पाई a1। 1 टन की लंबाई, 1 टर्न की लंबाई कितनी होती, 2 पाई a1। अगर 2 टर्न होंगे तो 2 पाई a1 इंटू 2 होगा। 3 होंगे तो 2 पाई a1 इंटू 3 होगा। और n टर्न्स होंगे तो 2 पाई a1 इंटू n होगा। क्या समझ में आया बेटा। जब एक सिंगल टर्न था तो लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई a। लेकिन जब n टर्न्स होंगे तो जो सरकमफ्रेंस, कंप्लीट सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 2 पाई a1 एक बार की, और n है तो इंटू n करना पड़ेगा। क्लियर। 2 पाई कैंसिल करो, n को नीचे लाओ, तो a1 बेटा कितना यहां बच, a1 बचा कितना होगा, a अपॉन n हो जाएगा। तो a1 इज a अपॉन n बेटा, a1 इज a अपॉन n। क्या मेरी बात को समझ में आई बेटा इतनी, बहुत बढ़िया। आया मजा, कुछ आसान है बिल्कुल ना। अब उठा के उसको यहां पुट कर दो, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 a बाई एन, a1 इज a बाई एन ना बेटा। n को ऊपर ले आओ, तो n इंटू एन बेटा कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। और बचा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2a बचा। और म्यू नॉट आई अपॉन 2a बेटा कौन है बोलो, b जो स्टार्टिंग में था। तो क्या बेटा आंसर हुआ, ये b1 बचा, वो n स्क्वायर, और ये b हो गया। तो ये आंसर हो गया बेटा n स्क्वायर b। मतलब अगर स्टार्टिंग में फील्ड b थी तो टर्न्स को n करने के बाद फील्ड n स्क्वायर b हो जाएगी, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगी बेटा। क्लियर। क्वेश्चन बेटा अगला भी बहुत आसान है। हमारे पास बेटा 2 लूप हैं। एक लूप बेटा ऐसे है, रेडियस a का, करंट I है। एक लूप बेटा ऐसे है, रेडियस a का और करंट यहां पर 2I है। ये लूप ऐसे रखा है, इसमें करंट बेटा ऐसे है, टॉप पे करंट ऐसे आ रहा है, ठीक, इसमें बेटा करंट ऐसे। और ये लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये ऐसे बेटा ऐसे दिख रहा है आपको यहां पे, ये बेटा ऐसे करंट घूम रहा है ऐसे। क्लियर। तो ये बेटा करंट ऐसे इसमें घूम रहा है ऐसे। ये पॉइंट P है जिसकी दूरी जिसका डिस्टेंस फर्स्ट लूप के सेंटर से d है और सेकेंड लूप के सेंटर से भी d है, एंड d की वैल्यू है √3a। तो बताना है कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा। क्या बताना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा। चलो क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं एक बार है, और डाउट रहेगा दोबारा समझ लेते हैं। 2 loops of radius a each, current I and 2I are placed as shown. Find magnetic field at P, point P of course, at point P। जगह नहीं थी इसलिए P लिख दिया मैंने, वैसे point P होगा, ठीक है। तो आसान है बहुत, कैसे करोगे बताओ। पहले हम इस लूप की फील्ड यहां निकालेंगे, फिर हम इस लूप की फील्ड यहां निकालेंगे, और दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे, वेक्टर स्केलर वेक्टर एडिशन बेटा करेंगे। डन, हम बेटा वेक्टर एडिशन करेंगे। नाउ ये पॉइंट P जो है इस लूप के एक्सिस पे है। कैसे, ये लूप है बेटा हमारे पास ऐसे रखा हुआ, ये इसका बेटा एक्सिस है। अच्छा, ये लूप ऐसे रखा है
तो पॉइंट P इसके भी एक्सिस है, तो ये पॉइंट P इस लूप के भी एक्सिस पे है और इस लूप के भी बेटा भी एक्सिस पे है। तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, रटो रटो जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबको याद है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसकी फील्ड यहां निकालेंगे और बेटा फिर इसकी फील्ड निकालेंगे। चलो पहले इसको कॉइल नंबर 1 मानो, आप इसको बेटा कॉइल नंबर 2 मानो। पहले बेटा इसकी फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा, पहले बेटा इसकी फील्ड निकालते हैं। मान लो वो B1 हो गया, कितना होगा, म्यू नॉट, क्या नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं? नहीं दिए हैं बेटा। जब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो हम 1 मान लेंगे, ना दिए ना पूछे तो 1 मान लोगे, N1 हो गया। आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, एक्स बेटा कितना है, देखो बेटा यहां से यहां, ये जो x है वो d के बराबर है और d कितना है, √3a, दोनों का d सेम है, तो हमने x को d √3a पुट कर दिया, √3a बेटा पुट कर दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर बेटा थोड़ा सा मेंटली करेंगे बेटा, है ना, √3a का स्क्वायर कितना होगा, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। तो मैं इसको यहां लिख के समझा देता हूं, अगले पेज देख लूं। मैं समझाया तो मैं यहीं समझा दो बेटा, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बेटा कितना होगा, 4a स्क्वायर। तो ये ऐसे बेटा हो जाएगा 4a का स्क्वायर के पावर 3/2। इसको मैं अलग से बेटा समझा रहा हूं, ठीक है। √3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर। डन। इसको लिख सकते हो आप बेटा 2a का स्क्वायर, इस वाले को कि पावर 3/2। जिन बच्चों को इसमें डाउट है उनके लिए, तो 2 क्या करेगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a के पावर 3 बचेगा, 2a के पावर बेटा 3 बचेगा। अब इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट पेज जाने वाले बेटा हैं, और इसको मैंने समझा दिया अलग से, यहां क्या बच रहा है, 2a 2 कैंसिल होकर पावर 3 बचने वाला है। क्लियर? अगले पेज चलो। तो म्यू नॉट है आई ए स्क्वायर था अपॉन 2a का होल क्यूब, मैंने समझाया बेटा कैसे होगा, ठीक है। आगे सुनो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 एंड 8 2 जा 16। तो म्यू नॉट आई अपॉन 16। नाउ ये a स्क्वायर है, यहां a क्यूब आएगा, तो a क्यूब a स्क्वायर कैंसिल करेगा तो बेटा a बचेगा, तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 16 है। इतनी बात समझ आई बेटा? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जो सेकेंड लूप है और जो फर्स्ट लूप है उसमें किस चीज का फर्क है, सिर्फ करंट का। पहली लूप में करंट कितना है, I, और दूसरे में बताओ बेटा करंट कितना है, 2I। तो B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, तो अगर यहां I डबल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। डन। इसलिए हमने कहा कि जो B2 होगा वो ट्वाइस ऑफ B1 होगा। कैलकुलेशन नहीं करी बेटा हमने, जरूरत ही नहीं थी, आगे काम जरूरत ही नहीं है, तो B2 को सिंपल 2B1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वाली कॉइल है उसमें जो करंट है उसमें करंट डबल है, करंट डबल है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी बेटा, ठीक है। वैसे चाहे तो हम वैल्यू फिर से निकालें, क्यों करोगे लंबा बेकार का कैलकुलेशन, है ना, दोबारा सब कुछ क्यों करोगे, आप इसी से काम चल जाएगा। इतना समझ आया बेटा? अब हमें पता चल गया कि पॉइंट P पे फर्स्ट लूप ने कितना फील्ड प्रोड्यूस करी, हमें पता चल गया कि सेकंड लूप ने कितना फील्ड प्रोड्यूस करी। अब उनको जोड़ने की बारी है, उनको ऐड करने की बेटा बारी है। तो हम जान रहे हैं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एडिशन भी वेक्टर होगा, हम रिजल्टेंट मेथड यूज करेंगे। दो वेक्टर ए बी हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बार आर वाली बात को थोड़ा रिवाइज बेटा कर लेते हैं अगर डाउट है तो, जिससे आगे हमें चीजें फटाफट हो जाएं बेटा, ठीक है। तो पहले चलते हैं, लास्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है सारी बातें। देखिए अगर दो वेक्टर बेटा हमारा ए और बी हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है,
तो दोनों मिलकर सिंगल रिजल्टेंट देते हैं। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं, पिछले क्लास में बेटा बताया था, आज हमें जरूरत है बेटा, आज भी एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट वैल्यू आर होती √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये 11th क्लास से बेटा सबको याद होगा। वेक्टर भूल गए तो वेक्टर कंपलसरी है। 11th वाले वेक्टर बेटा, जो 11th वाला बेटा टॉपिक्स हैं, आप देखोगे बेटा यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसमें जो बेटा 11th के टॉपिक्स हैं उसमें वेक्टर मैंने 4 क्लास पढ़ा रखा है। अगर वेक्टर में डाउट है तो एक बार जरूर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वेक्टर फिजिक्स के लिए कंपलसरी है। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। इसमें से 2 स्पेशल केस होते हैं, वो भी देख लो बेटा, अभी काम आएंगे। जैसे मान लो एक हाथ ये ए वेक्टर है, ये बेटा हमारा बी वेक्टर है। बताओ दोनों में कितना एंगल है? सपोज 90 है। अगर बी वेक्टर को मैं ऐसे घुमाऊं तो इनके बीच का एंगल बंद हो रहा है, और बंद होते बेटा कितना हो जाएगा? 0। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं इसको ऐसे बेटा घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, तो एंगल बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते दोनों अगर अपोजिट में जाएंगे तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? 180। ठीक, तो सेम डायरेक्शन वेक्टर है तो एंगल कितना होगा? 0। अपोजिट में है तो कितना एंगल होगा? 180। आओ देखो बेटा क्या होगा। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैंने अभी बताया एंगल कितना होगा? 0। cos 0 कितना होगा? 1। क्या मिलेगा? a² + b² + 2ab। ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर को खा लेती है, तो बेटा बताओ क्या बचेगा? a + b। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वैल्यू a + b होगी इस फॉर्मूले से। अच्छा, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, ऐसे या ऐसे, एक ही बात है, चाहे ऐसे के लो अपोजिट हैं या ऐसे बेटा के लो अपोजिट हैं, तो अपोजिट है तो थीटा कितना होगा? 180। मैंने समझाया आपको भी। cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर को खा लेगा बेटा, वैल्यू कितनी बचेगी? a - b। तो रट लीजिए, जिस केस में a और b के बीच में एंगल थीटा होगा, रिजल्टेंट होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर याद नहीं था तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी a + b। अगर अपोजिट में है तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी a - b। ये याद कर लिया। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन बेटा हम लोग। हमने कहा जो नेट बेटा फील्ड होगी वो कितनी होगी? √b1² + b2² + 2b1b2 cos थीटा होगी। नाउ b1 इज b1 हमने रख लिया, b2 इज 2b1, 2b1, b2 इज 2b1। अब चाहिए थीटा, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो चल के बेटा पहले एक बार एंगल निकालते हैं हम लोग हैं यहां बेटा। अब फिर बेटा ये काम आने वाली रिंग है। रिंग बेटा ऐसे रखी है बेटा, इसमें करंट ऐसे है। आपको याद होगा डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड की फिंगर्स को हम करंट के साथ साथ घुमाते थे। याद आया बेटा? राइट हैंड की फिंगर्स को हम करंट के साथ साथ घुमाते थे तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट में होगा b1। डन। नाउ ये लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है, इसमें बेटा करंट ऐसे है, ऐसे। तो राइट हैंड की फिंगर्स को बेटा हम ऐसे घुमाएंगे बेटा, यहां बेटा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे देखो दिख रहा है यहां पे सामने आपको बेटा, ऐसे घुमाएंगे हम, ऐसे ऐसे बेटा घुमाएंगे। तो थंब कहां गया बेटा? ऊपर। इसकी फील्ड b2 ऊपर होगी। डन। इसकी बेटा फील्ड b1 इधर होगी, इसकी बेटा फील्ड b2 ऊपर होगी। दोनों के बीच में जरा बताओ बेटा कितना एंगल है? 90। इनके बीच में सर एंगल 90 है। चलिए अगले पेज चलते बेटा सॉल्व करने के लिए। cos 90 कितना होगा? 0। ये बेटा पूरा 0 हो जाएगा। b1² + 2b1² तो हो जाएगा 4b1²। तो 4 + 1 कितना? 5। b1² बाहर आएगा, b1 √5 बचेगा बेटा। b1 की वैल्यू बेटा यहां लिखी हुई है, μ0I/16 है। ये हो गया बेटा हमारे पास फाइनल आंसर बेटा नेट फील्ड का। आई सर बात कुछ समझ में? ये बिल्कुल सर आसान सी बात थी बेटा, बिल्कुल आसान से बेटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा है। ये क्वेश्चन सर बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत रिपीट हुआ बेटा, एक्सेसिव, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, ये बेटा एक लूप है, रेडियस ए की,
और यहां बेटा ये वायर लगा है, करंट आई आ रहा है, करंट आके डिवाइड होगा, लूप सिमेट्रिक है, हाफ पे लगा हुआ वायर है, तो आधा करंट आई बाई टू ऊपर जाएगा, आधा करंट आई बाई टू नीचे आएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, थोड़ा सोल्यूशन बता रहा हूं। और फिर बेटा करंट यहां से निकल जाएगा, कितना बेटा निकल जाएगा बोलो, आई निकल जाएगा। डन। तो ये करंट आई आया, डिवाइड हो गया, आधा आधा इधर निकल गया बेटा। बताना है जो सेंटर है बेटा इसका ओ, उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी होगी, सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया? एक बार पढ़ लेते हैं। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू लूप ऑफ रेडियस ए एज शोन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। आसान सा क्वेश्चन, 2 लाइन का। यहां फील्ड बताओ कितनी होगी सेंटर पे, ओ पे। तो बेटा देखो, जब भी क्वेश्चन बेटा इस तरह का हो, जैसे पिछला बेटा क्वेश्चन था, तो हम जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करेंगे टुकड़ों में। जैसे या तो लूप्स में डिवाइड करेंगे, या वायर में डिवाइड करेंगे, या वायर प्लस लूप में डिवाइड करेंगे, या लूप के पार्ट्स करेंगे। जैसे भी हो बेटा, हम देखेंगे उसमें कितने हिस्से हैं, कितने टुकड़े हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। उन सारे एलिमेंट्स की फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे जहां पूछी हुई है। ध्यान सुनना मेरी बात को, अभी यहां पे समझाऊंगा, यहां पे जितना समझ आए उतना सुनिए। तो हम उसके अलग अलग टुकड़े करेंगे और हर टुकड़े की फील्ड निकालेंगे जहां पूछी गई है, सेंटर पे निकालेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे विक्टोरियली बेटा। कैसे? अब बोर्ड पे देखो, इस क्वेश्चन में एक ये वायर बेटा है, एक हुआ टुकड़ा, एक ये वायर है, 2 टुकड़े हुए, एक ये पार्ट ऑफ लूप है आधा, 3 हुए, एक ये पार्ट ऑफ लूप है, 4 टुकड़े हुए। सब अपने अलग अलग बेटा है, तो हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, 4 डिफरेंट बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। तो 4 डिफरेंट बॉडी, 4 डिफरेंट पार्ट्स की फील्ड निकालेंगे हम ओ पे, उसे हम जोड़ देंगे बेटा। क्लियर हुई बात बेटा? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले इस वायर को देखो बेटा, ये जो ओ है इसके बेटा एक्सिस पे है बेटा, ये ओ बेटा इसके एक्सिस पे है। मैंने आपसे कहा था अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो काफी दिक्कत होगी बेटा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर जरूर जो है बेटा इस चैप्टर का बेटा फर्स्ट लेक्चर 100% देखें। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी जो यहां यूज होंगी। अब जो बेटा यहां यूज होंगी तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तब इस लेक्चर को बेटा पढ़ें। सो मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वहां फील्ड हमेशा 0 होगी। अब इस बात को बेटा प्रूव नहीं करूंगा मैं, ये मैं पिछले क्लास में प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को लूंगा। अब अगर पिछले क्लास के जो रिजल्ट हमेशा आप आगे प्रूव करेंगे तो बेटा इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम मोर, वो वेस्टेज ऑफ टाइम बेटा है। तो हमें पीछे की बातें याद करके चलना पड़ेंगी। तो बेटा अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके एक्सिस पे फील्ड 0 होगी। नाउ इस वायर की अगर बात करें बेटा तो इस वायर का भी ये एक्सिस है, तो इस वायर की फील्ड भी 0 होगी। यहां पे वही हमने बेटा यहां लिखा बी ड्यू टू, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर अलोंग एक्सिस इज 0। ये प्रूव लास्ट क्लास में हो चुका है। तो इन दोनों वायर की जो फील्ड है यहां पर 0 हो जाएगी बेटा। कितना समझ आया बेटा? अब इन दोनों लूप की फील्ड निकालते हैं बेटा, फिर उनको जोड़ते बेटा है। ये हमारा पार्ट ऑफ लूप है, बी ड्यू टू पार्ट ऑफ लूप कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2a इंटू थीटा बाई 360। अगर एंगल डिग्रीज में है तो थीटा बाई 360, रेडियंस में है तो थीटा बाई 2 पाई। आपको याद होगा बेटा। तो चाहे जो सा लो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब देखो ये बेटा यहां से बेटा यहां तक जितना वैल्यू लेंथ अपर पार्ट की है उतना ही बेटा लोअर पार्ट की है, जितनी लंबाई अपर पार्ट की है उतने सर लोअर पार्ट की भी है, जितना करंट अपर पार्ट में है उतने करंट लोअर पार्ट में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो हमने एक बार में निकाला B1 इक्वल टू B2। अगर इसकी फील्ड इसको आप 1 पार्ट मान लो, इसको आप 2 पार्ट मान लो, तो जितना फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही सेकंड का होगा। वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी? फॉर्मूला ये लगाओगे, म्यू नॉट एन नहीं दिया 1, आई कितना लोगे बेटा इसमें बोलो, I बाई 2, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे। ये फॉर्मूले का आई है, वैल्यू कितनी बेटा उसकी बोलो है I बाई 2 अपॉन 2a इंटू थीटा। देखो देखो बेटा, देखो देखो देखो, जैसे ये बेटा हाफ लूप है, तो हाफ लूप बेटा ये एंगल बनाएगा।
हाफ लूप का हाफ एंगल होगा पूरे का एंगल कितना होगा 360, तो हाफ एंगल कितना होगा 180। हाफ लूप जो बेटा एंगल बनाएगा बेटा यहां से यहां तक वो 180 बनाएगा, तो 180 बाई 360 सॉल्व कर लो। 180 से 360 बेटा डिवाइड होगा तो 2 बचेगा नीचे, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा कितने होंगे 8, तो फील्ड कितनी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 8a। जितनी फील्ड इस वाले की होगी उतनी फील्ड इस वाले की होगी और वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाई 8a। इतना समझ आया बेटा? हमने देखा कि इन दोनों पार्ट ने फील्ड यहां 0 दी, इन दोनों पार्ट ने यहां फील्ड दी और वैल्यू दी बेटा कितनी म्यू नॉट आई बाई 8a। अब अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं तो हम रिजल्टेंट मेथड लगाएंगे r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का। तो उसके लिए बेटा हमें उनके बीच का एंगल चाहिए, डायरेक्शन चाहिए बेटा, ठीक है? तो आ जाओ भाई, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। आप देख रहे हैं बेटा ये लूप ऐसे रखा हुआ है और इस वाले पार्ट में करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, इस पार्ट में। तो फिंगर घुमाएंगे हम करंट के बेटा साथ साथ, थंब कहां गया बोलो इनसाइड, तो यहां बेटा इसकी फील होगी इनसाइड बेटा, ये B1 का डायरेक्शन हुआ बेटा इनसाइड ना। इस वाले में बेटा करंट ऐसे है तो यहां फिंगर हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये करंट ऐसे घूम रहा है। यहां रखने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल सोचिए, आप ओवरऑल सोचिए बेटा, ऐसे नहीं कि यहीं सोचें, आप सोचिए ओवरऑल, मेंटली सोच लिए पूरा है। तो ऐसे करंट के साथ घुमाएंगे फिंगर्स, थंब कहां बेटा आएगा बोलो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो मैं यहां बेटा बाहर बना दूं डॉट, ये B2 हो गया बेटा। इसी पॉइंट पे सर हैं दोनों, ये डॉट है बेटा एक क्रॉस है, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। अगर एक इनसाइड और एक आउटसाइड है तो दोनों में एंगल कितना होता है 180 अपोजिट, बताते बेटा मैंने पेज नंबर 15 पे। अभी अगर अपोजिट है तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है a माइनस बी। अगर एंगल 0 हो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी। अपोजिट में कितना होगा a माइनस बी मतलब b नेट होगा B1 माइनस B2। अब क्योंकि B1 और B2 की बेटा वैल्यू सेम है तो नेट कितना होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी फील्ड जितनी अंदर होगी इसकी फील्ड उतनी ही बाहर होगी, दोनों फील्ड होंगी इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फील्ड कितनी बेटा हो जाएगी 0 बेटा हो जाएगी यहां पे। क्या ये वाली बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। सो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन था, अगली बार से टिक लगा के ही कर लोगे आप जो है। अब हमारे पास बेटा सिर्फ 2 क्वेश्चन बेटा बचे हैं, दोनों क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है और लूप के आसपास के बेटा हैं। ये क्वेश्चन भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का बेटा सेकंड लास्ट बेटा क्वेश्चन है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। ये बेटा एक लूप हमारे पास है, रेडियस ए है, इस पॉइंट पे करंट आई जा रहा अंदर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस पॉइंट को आप ए मान लो, नीचे वाले पार्ट में करंट I1 आ रहा है, ऊपर वाले में I2 आ रहा है। क्यों करंट अलग हो रहा है? क्योंकि इन दोनों पार्ट की लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो करंट भी अलग अलग होगा बेटा। नाउ अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और तो यहां से करंट I1 आया, इधर से बेटा करंट I2 आया और दोनों यहां मिले पॉइंट B पे और बाहर निकल के बेटा, तो जितना I आया उतना ही निकल जाएगा बेटा। नाउ ये जो लोअर पार्ट है बेटा A से B, इधर वाला बेटा ये वाला, इसको हम सेक्शन 1 बेटा कहेंगे। ये वाला पार्ट एंगल थीटा बना रहा है सेंटर O पे, डन। ऑफ कोर्स जो बड़ा वाला पार्ट है वो बचा हुआ एंगल बनाएगा। पूरा एंगल बेटा कितना होता है 2 पाई, तो अगर ये वाला एंगल थीटा बना रहा है तो बड़ा वाला एंगल बेटा कितना बनाएगा 2 पाई माइनस थीटा। आसान सी बात है बेटा, नीचे वाला एंगल थीटा है तो ऊपर वाला कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। जैसे ले डिग्रीज में लेंगे तो 360 माइनस थीटा, रेडियंस में लेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा लेंगे बेटा। आप इतना समझ आया बेटा? प्रूफ करो कि इस सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड 0 बेटा है। तो कहीं क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ करो, कहीं आएगा भाई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो फाइंड मतलब आप समझ गए फाइंड 0 फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लूप एज शोन।
प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज जीरो। फाइंड, अभी हो सकता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बेटा, ठीक है। तो शुरू किया जाए बेटा। मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन बेटा इस तरह का होगा, सबसे पहले उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, एलिमेंट्स में डिवाइड कर लो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हर एक पार्ट की फील्ड निकालो जिस पॉइंट पे पूछी गई है बेटा, और फिर उसे वेक्टोरियली एड अप कर दो। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये स्ट्रेट वायर है और सेंटर अगर ये O है तो बेटा उसके एक्सिस पे है, तो एक्सिस से फील्ड कितना देगा, जीरो देगा। ये स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट O उसके एक्सिस पे है, तो ये वायर भी यहां कितना फील्ड देगा, जीरो। तो ये बात मैं पिछले बता चुका हूं, पिछले क्लास में प्रूव किया मैंने कि B ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑन इट एक्सिस इज जीरो बेटा। तो ऑफ कोर्स इन दोनों वायर की फील्ड यहां जीरो हो गई। इस क्वेश्चन में चार टुकड़े, चार पार्ट हैं, एक ही वायर, एक ही वायर, एक ही लूप का पार्ट, एक ही लूप का बेटा पार्ट। डन। सो इन चार टुकड़ों में से इन दोनों की तो फील्ड जीरो हो गई। अगर इन दोनों की भी जीरो हो जाए आपस में मिलके, तो हम कहेंगे नेट फील्ड जीरो है। तो उसका बेटा एक तरीका आसान है, मैं अगले विषय बताऊंगा आपको। उससे पहले एक चीज देख लो, बी ड्यू टू पार्ट ऑफ लूप हमने फॉर्मूला रटा हुआ है बेटा, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई। ठीक, ये फॉर्मूला में रटा हुआ है। अब देखो ये जो पार्ट है बेटा, राइट हैंड ऊपर लाओ, ये कैसे करंट रेस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड आउटसाइड होगी। तो B1 इज आउटसाइड, इस पॉइंट पे मैंने इसको जगह नहीं तो बेटा यहां बना रहा हूं, और इस वाले पार्ट में करंट ऐसे घूम रहा है, तो फिंगर घुमाए करंट के साथ साथ, थंब कहां गया, इनसाइड। तो यहां बेटा फील्ड जो होगी वो क्रॉस होगी, तो B2 इज क्रॉस। नाउ ये दोनों फील्ड, इसकी फील्ड बाहर है, इस वाले की फील्ड अंदर है, दोनों की फील्ड कैसी, अपोजिट। अगर वो इक्वल हो जाए तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा बताओ बेटा, जीरो हो जाएगा। अगर वो दोनों फील्ड अपोजिट हैं, अगर इक्वल हो जाए तो नेट बताओ बेटा फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? तो हम इनको दोनों फील्ड को अपोजिट हमने प्रूव कर दिया, अब इक्वल प्रूव करना है। अब उनको हम इक्वल प्रूफ कर दें या ये कह दें कि उनका रेशियो सेम है, रेशियो 1 है। अगर रेशियो 1 प्रूफ कर दें तो भी सर वही बात हुई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी हम बेटा क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा बेटा। अब देखो सर कैसे करेंगे ये, या अगले पेज जाने वाले बेटा, तो कुछ बातें याद रखना कि लोअर पार्ट में करंट कितना है, I1, लोअर पार्ट 1 है, करंट I1 है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अपर पार्ट नंबर 2 है, इसमें करंट I2 है, एंगल बेटा कितना बना रहा है, 2 पाई माइनस थीटा। इसकी फील्ड यहां B1 है आउटसाइड, इसकी फील्ड यहां B2 है इनसाइड बेटा। अब हम अगले पेज चलते बेटा हैं और हम रेशियो ऑफ फील्ड्स ड्यू टू पार्ट ऑफ लूप्स निकालते हैं बेटा, रेशियो ऑफ फील्ड्स ड्यू टू पार्ट ऑफ लूप निकालते हैं बेटा, B1 बाई B2 निकालते हैं। अभी आपको समझ में आने वाला बेटा देखो है। सो जो फॉर्मूला बेटा है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई है। तो फर्स्ट का क्या होगा, एन तो दिया नहीं, 1 मान लोगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला देखो बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई 2a थीटा बाई 2 पाई, एन को 1 मान लो, तो म्यू नॉट I बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई बचा। इसको अगले पेज यूज करते हैं यहां, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2a थीटा बाई 2 पाई। सेकेंड वाले क्या होगा, म्यू नॉट करंट क्या है बोलो, I2 अपॉन 2a, एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, कुछ कुछ कैंसिल होगा, म्यू नॉट 2a और 2 पाई। यहां क्या बचेगा, I1 बाई I2, यहां क्या बचेगा, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। डन। अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, यहां देखो, ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो ए और बी पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है। ये करंट जो फ्लो कर रहा है बेटा वो भी ए और बी के बीच में फ्लो कर रहा है। मान लो ये जो जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ है L1 और उसका रेजिस्टेंस है R1। हम जानते हैं वायर इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, वायर बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, ये बात हो चुकी पहले। तो इस लेंथ का, इसकी लेंथ जो है वो L1 है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और अपर पार्ट की लेंथ है बेटा L2, रेजिस्टेंस बेटा वालों कितना बेटा है, R2 अपर पार्ट का।
तो ये जो रेजिस्टेंस R1 लगा है वो A और B पे लगा है, और जो R2 लगा है वो भी A और B पे लगा है, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे लगे हुए हैं, मतलब दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल बेटा बोलो क्या सेम होता है? पोटेंशियल। तो जितना पोटेंशियल बेटा किस पे होगा? R1 रेजिस्टेंस पे होगा, उतना ही सर R2 रेजिस्टेंस पे भी होगा। इतना समझ आया बेटा? अगले पेज चलो। अब I इज V बाय R, ओम्स लॉ से। तो पहले वाले का कितना होगा? मैंने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, कोई इशू नहीं है बेटा, मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि हमने कहा कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो I1 कितना होगा? V बाय R1, और I2 बेटा कितना होगा? V बाय R2। पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि सेम पॉइंट पे लगे, पैरेलल में लगे हुए हैं बेटा। R1 पहले रेजिस्टेंस, R2 दूसरे बेटा रेजिस्टेंस। दूसरी बात, थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, 9th क्लास। थीटा क्या बताओ बेटा, बोलो? आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा वाले की लेंथ कितनी है? L1, रेडियस कितनी? A। और 2 पाई माइनस थीटा जिसका एंगल था, उसकी रेडियस बेटा तो सेम है, लेकिन लेंथ बेटा कितनी होगी? L2। आर्क लेंथ कितनी होगी? L2। तो L2 बाई A हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा इतना? अच्छा, V भी बेटा कैंसिल होगा, R2 ऊपर जाएगा, तो बोलो क्या हुआ? R2 बाई R1। यहां क्या बचा? L1 बाई L2। R1 क्या है? वायर का रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस बेटा कितना होता है? रो L बाई A। तो R2 कितना होगा? रो L2 बाई A। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब जो वायर हमने यूज किया वहां पे उसकी R1 कितना होगा? रो L1 बाई A। तो लेंथ अलग अलग होगी लेकिन वायर तो पूरा एक ही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा और रो भी सेम होगा, इंटू L1 बाई L2। अच्छा, रो कैंसिल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैंसिल, L2 कैंसिल, L1 कैंसिल, बोलो कितना आया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो B1 कितना हो गया? B2। ठीक, तो नेट फील्ड बेटा कितनी हुई? B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों कैसी बेटा? अपोजिट। मैंने बताया कि अंदर एक बाहर था, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगी? 0। हमने लिख दिया एज B1 एंड B2 आर अपोजिट। अपोजिट हैं तो नेट फील्ड B1 माइनस B2 होगी, हमने आपको बता दिया था। सेम डायरेक्शन में एड अप B1 प्लस B2, अपोजिट में B1 माइनस B2। सेम डायरेक्शन में बताया था R इक्वल टू A प्लस B, अपोजिट में A माइनस B, तो अपोजिट है तो A माइनस B, B1 माइनस B2। A इज B1, B इज B2। क्लियर हुई बात सर? तो नेट फील्ड बेटा कितनी आ गई? 0। हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया? समझ गए ना बात को बेटा? क्या प्रूव कर लिया कि नेट फील्ड बेटा कितनी है? 0 बेटा। सो बस हम क्लास बेटा खत्म करने वाले हैं। आखिरी बेटा क्वेश्चन है, जरा पढ़ें एक बार क्वेश्चन बेटा, जब तक थोड़ा सा पानी और हो जाए। आप लोग पानी पीते हैं ढेर सारा, मैंने आपको पहले बताया। जब वीडियो देखा करो बेटा या पढ़ाई किया करो बेटा अपनी, हमेशा पानी की बोतल साथ रखा करो, ढेर सारा पानी पिया करो। जब भी पढ़ने का मन नहीं हो, वीडियो बंद कर दो, वीडियो देख रहे हो तो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई बंद कर दो, ढेर सारा पानी पियो, फिर मन करने लगेगा, फिर आप करो। ये देखो मैं भी पानी पी के पढ़ाता रहता हूँ। जितना पानी पियोगे बॉडी सर उतनी ही नीट एंड क्लीन रहेगी सर, है ना? पूरा सिस्टम बेटा ठीक रहेंगे। ढेर सारा पानी पिया करो बढ़िया से। चलिए बेटा हो जाए आखिरी क्वेश्चन। पढ़ लिया आपने? आओ देख लेते हैं एक बार। ये बेटा एक लूप है बेटा, उस लूप में कट लगा के एक वायर लगाया बेटा स्ट्रेट। ये एक लूप था सर्कुलर बेटा, रेडियस A का, उसमें कट लगा के बेटा एक वायर लगा दिया यहां पे। इसमें बेटा पूरा करंट I फ्लो कर रहा है। ये जो बेटा वायर है, ये लूप के सेंटर पे, लूप के सेंटर O पे एंगल बेटा 60 बना रहा है। तो बताना इस पूरे सिस्टम का O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर दोबारा समझते हैं। करंट I इज फ्लोइंग थ्रू लूप ऑफ रेडियस A एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्वेश्चन कुछ ना दिया, बहुत आसान सा दिया बेटा है, तो हमें दोबारा समझना पड़ेगा इसको कि ये एक पार्ट ऑफ, ये एक लूप था, उसमें एक कट लगाया गया और एक वायर लगा दिया गया। वो वायर लूप के सेंटर पे एंगल 60 बना रहा है। लूप का रेडियस A है, टोटल करंट I है। बताओ सर यहां पर फील्ड कितनी होगी?
तो बेटा जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पे जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करो, उसको बेटा आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आप देखो क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट की रिक्वायर्ड पोजीशन पे फील्ड निकालो और बेटा सबको क्या करो, फिर एड अप कर दो बेटा वेक्टोरियली बेटा। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एक स्ट्रेट वायर है और एक पार्ट ऑफ अ लूप है। हम दोनों की फील्ड ओ पे निकालेंगे, उसे वेक्टोरियली बेटा एड अप कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बेटा पिछले क्लास की नॉलेज की बिना नहीं बनेगा। नाउ पिछले क्लास में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट वायर कितना होता है, B = μ0 I by 4πx इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो पिछला क्लास एक बार देखना पड़ेगा, जिन बच्चों ने नहीं किया, जो बच्चे भूल गए उनको भी से देखना चाहिए एक बार। तो ड्यू टू स्ट्रेट बेटा फाइनाइट वायर की बेटा फील्ड होती है μ0 I by 4πx इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा। सबसे पहले मैं एक बार इसको एंगल को रब कर देता हूं, आपने देख ही लिया होगा बेटा, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, अगर वायर की फील्ड निकालना हो तो बेटा किसी पॉइंट P पे, तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसको वायर के फर्स्ट एंड से जोड़ देते हैं, वायर के सेकेंड एंड से बेटा जोड़ देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, और उस पॉइंट से ड्रॉप करते हैं वायर पे परपेंडिकुलर बेटा। ये जो एंगल बेटा बनता है इसको हम अल्फा कहते हैं, ये जो बेटा एंगल बनता है उसे बेटा हम बीटा कहते हैं। डन। और ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर बेटा उसको हम एक्स बोलते हैं। सिमेट्री बता रही जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा। ये पूरा एंगल बेटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा। बेटा क्वेश्चन में कितना था, अभी मैंने बताया 60 डिग्री था। तो अगर अल्फा बीटा बराबर हैं तो 60 के हाफ होंगे, तो अल्फा बीटा बराबर होंगे 60 के हाफ होंगे तो कितने होंगे, 30 होंगे। तो हमें सर इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई। इस वायर की फील्ड यहां निकालना है तो हम लोग बेटा ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमें अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और एक्स चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या होता है मैंने बता दिया, निकाल लिया। अब एक्स निकालना बाकी है। इस ट्रायंगल को देखो बेटा, ये जो एंगल है इसके सामने बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये साथ वाला बेस होगा, ये बेटा हाइपोटेन्यूज होगा बेटा। तो कॉस ऑफ एंगल बीटा, बीटा बेटा कितना है 30, कॉस ऑफ 30 कितना होगा, बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, एक्स अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां बेटा एक्स बच जाएगा, यहां ए आएगा, और कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2। एक्स मिल गया, इस फॉर्मूले में एक्स मिल गया, ए √3/2, अल्फा बीटा मिल गया बेटा। अब अगले पे चल के इनको पुट कर देते हैं बेटा, ठीक। सो हम कहेंगे वायर की फील्ड होगी B1, वायर को हमने वन बॉडी मान लिया। B1 कितना होगा μ0 I अपॉन 4πx, एक्स कितना है a √3/2, साइन अल्फा साइन 30, साइन बीटा साइन 30, अल्फा बीटा दोनों 30 है। अच्छा साइन 30 कितना होता है हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, ये तो पूरा 1 हो गया। अच्छा ये 2 बेटा कैंसिल होगा तो यहां 2 बचेगा, पाई बचेगा, √3 बचेगा, a बचेगा, ऊपर क्या बचेगा μ0 I। ये बेटा फील्ड होगी बेटा हमारी किसकी, वायर की। अब दूसरा बेटा कौन है हमारे पास, पार्ट ऑफ लूप है। नाउ पार्ट ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ लूप का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni by 2a इंटू थीटा बाई 360। एक बार पीछे चल के बेटा एंगल देख लेते हैं। ये जो लूप है बेटा वो यहां से बेटा लेके, बेटा यहां से लेके और यहां तक का बेटा एंगल बनाएगा। ये एंगल बेटा कितना था बोलो 60, ये पूरा 360 है। 360 में से 60 माइनस करोगे तो बताओ बेटा कितना बचेगा, 300 डिग्री बचेगा। तो ये एंगल बेटा बचेगा 300 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पाया बेटा, ये बेटा एंगल बचेगा 300 डिग्री सर हमारे पास। तो पार्ट ऑफ लूप का एंगल 300 डिग्री है, याद रखना बेटा। नो पार्ट ऑफ लूप का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे नहीं रखे हैं तो हम 1 मान के चलेंगे, तो बचेगा μ0 I by 2a। थीटा बेटा कितना बोलो है 300 डिग्री अपॉन 360, कैंसिल बेटा करते हैं इसको।
तो 0 0 बेटा कैंसिल होगा। अब इसको 6 का टेबल पढ़ दो, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो 6 2 जा 12, तो क्या आया 5 म्यू नॉट आई बाई 12 सॉरी। देन बेटा अब ये बेटा हमारी फील्ड हो गई, ये बेटा फील्ड बेटा किसकी हुई, पाथ ऑफ लूप की, ये बेटा किसकी हुई, वायर की। दो चीजें थी ना बेटा यहां पे, तो ये बेटा हमारा पाथ वायर हो गया, ये पाथ ऑफ लूप हो गया, दोनों बेटा फील्ड आ गई। अब इसे जोड़ना है तो जोड़ेंगे रिजल्टेंट मेथड से, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से बेटा जोड़ेंगे, तो थीटा चाहिए होगा बेटा हमें। आओ देखो बेटा कैसे करेंगे। अब इसमें जो पिछले बेटा हमने इस क्लास में और जो बेटा पिछले क्लास में पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, सर दोनों यूज हो जाएंगे, तो पूरा रिवीजन बेटा भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फुल एफर्ट लगाते हैं बेटा। है हमने कहा था हमारे पास ऊपर वाले ने दो चीजें दी बेटा है, स्ट्रेट थंब और घूमती हुई फिंगर, तो हमें इसे करंट से मैच कराना होता है। अगर स्ट्रेट करंट है तो थंब मैच कराओगे, घूमती हुई फिंगर फील्ड देंगी। अगर घूमता हुआ करंट है तो घूमती हुई फिंगर करंट से मैच कराओगे, थंब हमें फील्ड देगी। ये बात मैंने 4-5 बार रिपीट करवाई थी आपको। आइए बेटा इसको अप्लाई करने का वक्त आ गया। इस वायर को देखो बेटा, इस वायर में राइट करंट है, स्ट्रेट है, हमारा स्ट्रेट क्या है, थंब है। थंब रखेंगे हम वायर पे, ठीक। इस पॉइंट पे फिंगर रखी और घुमाई सर, कहां बेटा घूम के आ रही बताओ, बाहर। तो फिंगर बाहर घूम के आ रही तो फील्ड बाहर होगी बेटा। थंब करंट के साथ, फिंगर फील्ड देंगी, तो बाहर देंगी तो हमने कहा ये डॉट होगा सर। डॉट बेटा कौन होगा बोलो बेटा, B1 होगा। कितना समझ में आया बेटा, गुड। अब लूप को देखो, लूप में सर करंट ऐसे घूम रहा है तो फिंगर को घुमाओ करंट के साथ साथ, क्योंकि घूमता हुआ करंट, घूमती हुई फिंगर्स। थंब बाहर आया और ये फील्ड देगा, थंब देगा फील्ड बेटा, तो फील्ड बेटा बाहर की तरफ होगी, क्रॉस बेटा हमारे पास B2। बोलो समझ में आई बात बेटा। ये ओहो आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी बेटा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। दिमाग को सही जगह रखना बहुत जरूरी है। बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं बेटा। कई बार गड़बड़ हमसे होती है, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो जाती बेटा है। बोल कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं बेटा। मेरी बात अलग है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं सर, आपको ठीक करना है। आ जाओ फिर से। हम लोग क्या करेंगे, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर रखो बेटा। करंट फिंगर घूमती हुई है, घूमता हुआ करंट है, घुमाओ घूमती हुई फिंगर करंट के साथ साथ, थंब देगा फील्ड। बोलो कहां आया, बाहर। तो ये बाहर मतलब डॉट होगा सर। ये B2 बेटा हमारा डॉट हो गया सर। नाउ B1 डॉट बाहर है बेटा हमारा, B2 भी डॉट सर बाहर है, दोनों बाहर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो नेट फील्ड बेटा हमारी कितनी होगी बेटा, यहां पे B1 प्लस B2 होगी। B1 की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दी बेटा, B2 वैल्यू यहां उठा के पुट कर दी। जोड़ आप लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा इसका सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे ऐड करके बेटा, बहुत आसान सा बचा है। एलसीएम एलसीएम ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। मजा आया बेटा कुछ। ये यूनिट सर बड़ी इंटरेस्टिंग बेटा है, बहुत आसान भी बेटा है, आपको बहुत मजा आने वाला बेटा है। आगे आने वाले बेटा क्लास में और मजा आने लगा आएगा, साथ में बने रहिए बस बेटा, पेशेंस रखिए। क्लासेस थोड़े लंबे होते बेटा मेरे साथ में, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराता हूं जो भी मुझे लगता जरूरी हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो। हाँ, आके थोड़ा फोकस मारना है वो तो 2 क्वेश्चन में हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सिखाना है इट विल टेक टाइम, लॉट ऑफ टाइम सर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड लक।